और बच्चों चलो, तो आज हम बात करेंगे, हम पाइथन में आज हम बात करेंगे अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है ना। कंडीशन स्टेटमेंट्स इन जनरल सूडो कोड में हमने देखे थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट्स, इफ देन एल्स। ठीक है, एंड देयर इज केस स्टेटमेंट। राइट, ये दो तरह के हमारे पास इफ देन, ये दो तरह के हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे भाई पाइथन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिर्फ इफ देन एल्स। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? इफ देन एल्स। अब इफ देन एल्स कैसे काम करता है देखते हैं बच्चों। अगेन सिंपल सा सेंटेंस इसका ये है कि आपने लगाया इफ स्मॉल में। ठीक है, और कोई भी चीज आप लेफ्ट हैंड साइड करवा रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करवाओगे विद राइट हैंड साइड। राइट, यही हम करते थे उसमें एएस में, हमने यही सुडोको में सीखा था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम एक वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने बोला ए, लेट्स से नम इक्वल्स टू 5, तो इक्वल्स टू का साइन इज यूज्ड एज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्या इक्वल्स टू का साइन? असाइनमेंट है। तो यहाँ सिंगल इक्वल्स टू असाइनमेंट के लिए काम किया आता है, तो डबल इक्वल्स टू इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। सही है, क्या है? डबल इक्वल्स टू इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। चलो, तो अब यूं समझ लो कि एक सिंपल सा काम ही करते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पे एक यूजर से नंबर इनपुट करवा देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ बोला नंबर इक्वल्स टू, मैंने बोला कि भाई ये इंटीजर डेटा है, और इंटीजर में इसको मैंने इनपुट करवा लिया। ठीक है, इनपुट एंटर नंबर। और अब मैं कंडीशन लगाता हूं कि भाई जो नंबर मैंने इनपुट करवाया है, क्या वो इक्वल टू जीरो है? ये सिंटेक्स है। आपने कंडीशन लगाई इफ, ये जो कंडीशन है, ये दो वैल्यूज को कंपेयर होती है। ये कंडीशन क्या होती है? दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। अगर कंपैरिजन ट्रू है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर कंपैरिजन ट्रू है, देयर इज नो नीड फॉर देन, डायरेक्ट एक्शन होता है इसमें। हमने बोला प्रिंट ओके, सही है। अच्छा, इसमें एंडिफ भी नहीं है, कोई एल्स भी नहीं, एंडिफ नहीं है, एल्स तो है लेकिन एंडिफ नहीं है। लेट्स ड्राई रन दिस। डबल इक्वल टू इज यूज फॉर कंपैरिजन। डबल इक्वल टू किस लिए समझ गया था बच्चों? कंपैरिजन के लिए। एंटर नंबर, तो लेट्स सपोज नंबर हमने एंटर कर दिया 4, पहले जीरो एंटर करते हैं, तो उसने बोल दिया ओके। मैं इसको रीरन करता हूँ, मैं यहाँ पर 5 एंटर करूंगा, ये कुछ भी आउटपुट शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनाई कि अगर जीरो ना हो तो क्या करना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एल्स। इफ का क्या होता है ऑपोजिट? एल्स, या तो ये होगा वरना ये। तो एल्स में बोल दूंगा प्रिंट नॉट ओके। तो अब अगर नंबर 5 डाल लो तो क्या बोलेगा? नॉट ओके। बात समझ आई एवरीवन? इज दिस क्लियर? चलो, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट कमेंट दिस। ये मैंने पूरा कमेंट कर दिया। अब एक सिंपल सा काम करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे यूजर से दो नंबर इनपुट लेने वाला हूँ। नम वन इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट इंटर नंबर वन। ठीक है, और इसको एक और कॉपी कर लेता हूँ। ये फायदा है पाइथन में, आप डायरेक्ट कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब कंडीशन लगाता हूँ कि इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू। क्या बेसिक काम कर रहे हैं? साइंस लगा रहे हैं, क्या वो ग्रेटर है नम टू के? अगर हाँ, प्रिंट नम वन इज ग्रेटर। एल्स प्रिंट
num2 इज ग्रेटर। हाँ, अगर दोनों सेम नंबर तो उस पर कोई अभी एक्शन नहीं हुआ। अभी बेसिक से काम कर रहे हैं। नंबर वन हमने क्या एंटर किया, लेट्स सपोज 5, नंबर टू एंटर किया 7, नंबर टू इज ग्रेटर। ठीक है, बात समझ आई। अब तीसरी कंडीशन के लिए हम एलिफ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एलिफ। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एलिफ। एलिफ क्या है? एलिफ कुछ इस तरह से, एलिफ, एलिफ भी एलजिव है। एलिफ क्या है? एलजिव। हालांकि एएस में मैंने आप लोग को बताया था कि एलिफ या एल्स इफ का जो कॉन्सेप्ट है वो एएस में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। वो क्या करते हैं, एल्स और इफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाइथन में ऐसी कोई पाबंदी हमें नहीं थी, इसमें बोला आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो हम लगाए थे यहाँ पे इफ कंडीशन लगाए थे एल्स इफ की, कि भाई क्या अगर नम वन, क्या नम वन लेस देन नम टू है। हाँ, हमेशा एलिफ हमेशा एल्स से पहले आएगा, तो हम बोल देंगे प्रिंट नम टू, या इसको उल्टा करे थे, क्या नम टू ग्रेटर है नम वन से, ये भी कर लेते हैं। तो नम टू इज ग्रेटर। ठीक है, और अब अगर एल्स में आ रहे हैं हम लोग, तो हम बोलेंगे बोथ आर इक्वल। लेट्स रीरन दिस प्रोग्राम। नंबर वन एंटर करते हैं, लेट्स सपोज 5, नंबर टू एंटर करते हैं 6, तो नंबर टू इज ग्रेटर। लेट्स रीरन दिस कोड। ठीक है, अब नम वन 7 कर दिया, नम वन 2 कर दिया, तो नम वन इज ग्रेटर। ठीक है, दोनों इक्वल करते हैं, दोनों को 7 7 कर देता है, बोथ आर इक्वल। समझ आई बच्चों? समझ आई बच्चों? चलो, इसको एक बार प्रैक्टिस करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों वही करते हैं जो हमेशा करते हैं, सिखाया मैंने आपको, ग्रेडिंग करना सीखते हैं। ग्रेडिंग याद होगा आपको? ग्रेडिंग क्या था? कि ग्रेडिंग पूरा सिस्टम आता था ग्रेड करने का। ग्रेडिंग में आपके पास अगर मार्क्स आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हैं, तो ग्रेड क्या था भाई आपके पास? ए स्टार था। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हैं, तो मार्क्स क्या थे आपके पास? ए था। अगर मार्क्स आपके पास ग्रेटर और इक्वल टू 70 हैं, देन मार्क्स आपके बी हैं। अगर मार्क्स आपके ग्रेटर या इक्वल टू 60 है, तो मार्क्स आपके बी हैं, सॉरी सी है। ठीक है, फिर मार्क्स अगर ग्रेटर या इक्वल टू 50 है, तो वो डी है। एंड देन फाइनली अगर मार्क्स जो है वो लेस देन 50 है, तो वो यू है। इस चीज को रिक्रिएट करते हैं। तो क्या करोगे, पहला काम, यूजर से दो दो चीजें इनपुट करवा लो। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, तो कह रहा है प्रॉम्प्ट एंड इनपुट obtain and total marks and calculate percentage। चलो, तो क्या करेंगे बच्चों, पहले प्रॉम्प्ट कर लो इनपुट से, तो आपने बोला obtain, obtain equals to integer input enter marks enter enter obtain marks। और एक वेव डालते हैं हम लोग इसी तरह से, टोटल। नहीं, टोटल एज एन आउट ऑफ कितने का है। ठीक है, अब हमने वेरिएबल में आ लिया परसेंटेज नाम का। ठीक है, परसेंटेज इक्वल्स टू obtain डिवाइड बाय टोटल
और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 से। ठीक है, ये आ गया मेरे पास बच्चों ना। अब ग्रेडिंग कर लो। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर और इक्वल टू 90। ठीक है, प्रिंट, सॉरी, देन हम बोलेंगे ग्रेड नाम का डालेंगे, ग्रेड इक्वल्स टू ए स्टार। एलिफ परसेंटेज percentage is greater or equals to 80, print, oh my bad, again, grade equals to A। ओके, देखिए ये आ गया 70, 60, 50। तो 80 के बाद क्या आ जाएगा, 70, ये हो जाएगा बी, ये हो गया 60, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा 50। एल्स ग्रेड इक्वल्स टू यू। चलो लेट्स रन दिस कोड एंड सी, चेक सही चल रहा है भाई। ऑब्टेन मार्क्स क्या है आपके पास, 50। हाँ, प्रिंट भी कर लेते, चलो सही है। प्रिंट परसेंटेज, प्रिंट ग्रेड। चलो, ऑब्टेन मार्क्स लेट्स सपोज 50, हमने 50 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 75। क्या परसेंटेज आया, 66.66666। और ठीक, एक और रन कर लो, चेक कर लो, बताओ कितने मार्क्स का पेपर था भाई, कितने कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स बताओ। 67, 67 आउट ऑफ 75, तो 89 मार्क्स, 89%। ठीक है।